त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंतर्गत चलने वाले धम्म मित्र वर्ग में मैं सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आर्य वजीर ने कहा है कि हमारे ऑनलाइन धम्म मित्र वर्ग की काफ़ी अच्छी शुरुआत है इस साल में। पिछले साल में जो हमने अभ्यास विषयों का किया है उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हमारा अभ्यास रहा है। और इस वर्ष की शुरुआत में जो हम मन प्रतिक्रियात्मक और सृजक मन, जिसे हम रिएक्टिव माइंड और क्रिएटिव माइंड कहते हैं, अकुशल और कुशल मन, तो इन दोनों मनों के बारे में या उनके सिद्धांत और उसके स्वभाव और स्वरूप को जानने के लिए हम इस अभ्यास में प्रयास करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी धम्म मित्र हैं और काफ़ी लंबे समय से हम धम्म के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रयास एक अपने आप में इसी मन से होता है, जिस मन के बारे में आज थोड़ा हम प्रास्ताविक रूप में कुछ बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये विषय हमारे लिए क्यों महत्व का है और इस विषय के प्रास्ताविक रूप में हमें क्या, जैसे कि आर्य वजीर ने जो बताया है कि किसी भी विषय का जब हम अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के साथ में जुड़े रहने का हमारा जो मन जो है या समझने का जो हमारी जो क्षमता है उसको हमने धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं और जैसे हम बड़े होते हैं और थोड़ा और बड़े होते हैं तो वैसे वैसे हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती रहती है और शारीरिक क्षमता बढ़ने का हमें स्वयं ही अनुभव होता है कि हमारी चलने की, बोलने की जो पद्धति है या शरीर में जो हमारी ताकत है और हमारा जो रूप है और शरीर में जो होने वाला बदलाव है, इन सभी बातों से हम कहीं ना कहीं अपने शारीरिक बदलाव को या शारीरिक शक्ति को देखते हैं। वैसे ही अगर हम धम्म मित्र 5 साल 10 साल या जो भी हमारा समय अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारी जो मानसिक और भावनिक जो हमारी शक्ति है, मानसिक और भावनिक जो बदलाव है, विकास है, हम उस विकास के साथ में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ और आप लोगों पे अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। भले हम कितने भी बुरे हैं, भले हम कितने भी किसी समस्या में, दुख में हमारा जीवन गया है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रयास जो है वो बना रहा है। इसलिए हम इस धम्म के साथ में जुड़े हैं या इस संघ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपका इस संघ के साथ में जुड़े रहना ये अपने आप में ही एक ऐसी ऊर्जा है या आप लोगों का या हम सभी का एक ऐसा मन है जो मन उस कुशलता के तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। तो इतना भी अगर हम विश्वास रखते हैं तो निश्चित ही है कि उसके आसपास के जो मन की जो शक्ति है, मन का जो धर्म जो है, हमें और गहराई में समझ में आ सकता है। क्योंकि हमें धम्म जीवन में मन से ही मन को देखना है। तो मन से मन को देखना, इसका मतलब मन में होने वाले जो बदलाव है, मन में होने वाली जो संभ्रमता है, मन में होने वाली जो परेशानी है या उसके भीतर भी जो ऊर्जा है, कुशलता है या विधायकता है, तो उस विधायकता या नकारात्मकता या सकारात्मकता, दोनों बातों को हमें समझने का प्रयास करना है। और ये विषय मुझे लगता है कि ये प्रारंभिक बौद्ध धर्म को भी हमें समझाएगा कि प्राथमिक अगर बौद्ध कोई होता है या हम भी जब प्राथमिक बौद्ध को या प्रारंभिक जो कोई विद्यार्थी अपने स्कूल में जाता है और पढ़ाई करता है तो तब उसका मन और विचार कैसे होते हैं, और उसको समझने के लिए जो शिक्षक होता है उसे समझ में आता है कि विद्यार्थी किस प्रकार से अपने मन में बेचैनी है, किस प्रकार से डर है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है। तो हमें भी इस विषय के माध्यम से हमें हमारी जो विकास करने की जो गति जो है, जो अभी तक हमने विकास किया है और कहीं पे हम रुके भी हुए हैं, दोनों बातें जुड़ी हुई है हमारे साथ में कि हम विकास हमारा हुआ भी है। अगर हम 15 साल 10 साल या 5 साल से हम अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, धम्म के संपर्क में है, तो निश्चित ही कुछ न कुछ हमारा विकास हुआ है। लेकिन रुके हुए भी है। वे रुकावट क्या है, विकास क्या है,
इसका आधार मन ही है। और इसलिए अगर हमें अपने आप की अगर पहचान करनी है कि हम सही में आध्यात्मिक तौर पे कितने विकसित हो रहे हैं या कितने विकसित हो चुके हैं, और कितना विकसित होने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, और इस प्रयास में किस बात को हमें ज़्यादा मात्रा में समझना है। मात्रा समझने की हमें निश्चित करनी पड़ेगी। हम हर बात समझनी है, लेकिन सब समझने के साथ में हमें मन को ज़्यादा समझना है। अगर आप शील का पालन कर रहे हैं तो शील को तो समझना है, लेकिन शील से भी ज़्यादा मन को समझना है। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान को तो समझना है, लेकिन ध्यान से भी ज़्यादा मन को समझना है। क्योंकि ध्यान हो, शील हो, प्रज्ञा हो, या हमारा पूरा आध्यात्मिक उथल पुथल, या जो भी हमारा अभ्यास या जीवन का जो भी दर्शन है, वो पूरी तरह से मन से आधारित है। और मुझे लगता है कि ये विषय हमें गहराई में भी लेके जाएगा जैसे जैसे हम इस विषय के भीतर जाएंगे। लेकिन हमारी शुरुआत कब हुई होगी, कैसे हुई होगी, जब हमारा मन कैसे था, क्या आज भी हम वहीं पे रुके हैं क्या? हमें कभी कभी लगता है कि हम आगे जा रहे हैं या जा चुके हैं, लेकिन जब अभी अभ्यास हम करेंगे तो हमें लगेगा कि यार लग तो रहा है कि मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रुका ही हूँ। जब हम मन के उसके उस पहलुओं को इस अभ्यास के माध्यम से देखेंगे तो ये विषय एक प्रकार से बौद्ध धर्म का ऐसा कह सकते हैं कि एक केंद्र है। हर विषय जो है वो कोई भी विषय हो, भले वो निर्वाण हो या संसार हो या अज्ञान हो या शुरुआत हो या मध्य हो या अंत हो, अगर किसी भी दर्शन बौद्ध धर्म का या पूरे विश्व का, बौद्ध धर्म मतलब कोई एक अपना मर्यादित धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म मतलब विश्व का धर्म है, क्योंकि उसमें विश्व की परिभाषा की है, विश्व की सत्यता का उसमें अभ्यास और उसका दर्शन किया है। तो बौद्ध धर्म को हमें एक बौद्ध धर्म तरीके से हमें शब्दों में पकड़ के नहीं समझना है। जब बौद्ध धर्म आता है तो वो वैश्विक अस्तित्व की बात करता है, वैश्विक सत्यता की बात करता है। तो उसमें विश्व अपने आप ही आ जाता है। जब हम बौद्ध कहते हैं या बौद्ध धर्म कहते हैं तो वो विश्व का दर्शन है। तो विश्व के दर्शन को हम कैसे हम देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, तो उसका जो आधार है वो यही विषय है जिसे हम मन कहते हैं। और ये मेरा भी बहुत ही पास का विषय है, क्योंकि मेरा नाम अगर पुराना है तो मेरा नाम मनीष है। और ये मनीष इस शब्द से जब मुझे इसका शब्द का अर्थ पूरा पता नहीं था तो मेरे शब्द से मुझे उतनी अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती थी। मुझे लगता था कि मनीष मतलब एक इच्छा, तृष्णा या कामना, इस अर्थ से मनीष के शब्दों को व्यवहारिक रूप में शायद समझते हैं और जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शब्द, ये मन, इस नाम के कारण ही मेरे मन में ज़्यादा तृष्णाएँ आती है, या मैं इस शब्दों को धीरे धीरे मुझे पसंद नहीं आने लगा कि क्या ऐसा ही है, क्या मैं भी ऐसा ही हूँ जो मेरा नाम है। लेकिन जब मैंने अभ्यास किया और मन के अभ्यास के साथ जब मैंने मनीष इस शब्द को देखा तो मनीष इस शब्द का अर्थ जो होता है मन का राजा, मन को जो नियंत्रित करता है या नियंत्रित करने के लिए सीखता है, ऐसा अर्थ उस मनीष इस शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। और मंजू कुमार भी ये शब्द भी इसी ही मन के साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो जिस शब्दों को मैं पहले पसंद नहीं करता था और बाद में मुझे उस शब्द का अर्थ पता चला, और मेरे लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ है कि जिस शब्द से या जिस परिस्थिति से मैं भागता रहा, वो परिस्थिति, वो शब्द ही मेरे जीवन के अंदर एक मुख्यता या मुख्य धारा बने हुए हैं। तो यही है कि इच्छाएं जो होती है वो करते, जो हम करने की इच्छा रखते हैं वही मिलता है, ऐसा नहीं है। जो आप करने की इच्छा नहीं रखते हैं ना, वो भी आपके सामने आता है। जो करने की इच्छा करते हैं वो चीज़ तो हम उसको लेते ही है या प्राप्त करते ही है। लेकिन कभी कभी हम जीवन में चाहते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, या ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है,
या ये चीज़ बिल्कुल मेरे जीवन में मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन वो भी एक प्रकार की इच्छा है कि जिसको आप नापसंद करते हैं, तो नापसंद इच्छा भी आपके जीवन का हिस्सा कहीं न कहीं परिस्थिति में बनी जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि ये मन किस प्रकार से मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। तो ये विषय अगर देखा जाए तो बहुत सारे रहस्य से भरा हुआ है, रहस्य से भरा हुआ है, प्रेरणा से भरा हुआ है। और ऐसा कह सकते हैं कि मन की खोज मतलब एक बहुत एक वैज्ञानिक खोज है, जिसे हम आजकल मनोविज्ञान के स्वरूप में भी उसका अभ्यास किया जाता है। और बुद्ध तो अपने आप में मनोवैज्ञानिक थे और वो उनका पूरा दर्शन ही मनोविज्ञान का दर्शन है। लेकिन अगर हम एक बौद्ध साधक के रूप में या बौद्ध धम्म मित्र या धम्मचारी के रूप में अगर हम अपने आप को देखते हैं, तो हमारी भी ऐसी ही खोज या ऐसी प्रवृत्ति रहनी चाहिए कि मन को हमने बार बार समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके जो पहलू है, उसका जो दर्शन है कि जो बुद्ध ने स्वयं अपने वचनों में या उनके अनुभवों में जो उन्होंने हमें बताया है, और उसके बाद भंते संरक्षित जी ने जो उसका एक बहुत ही सुंदर जो एक विश्लेषण कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त में जो बात भंते ने इस विषय को अपना हमारे बीच में रखा है, उसमें वो हर बात की है कि जो बहुत गहरी है। उनका जो वक्तव्य है इस विषय पे, मुझे लगता है कि 6 या 7 पेज का होगा। उससे ज़्यादा इसमें वक्तव्य नहीं है उनका जो लेखन है या उनका जो धम्मदेशना है। लेकिन उसके भीतर एक एक शब्द जो है, एक एक पैराग्राफ जो है, वो बहुत गहराई में ले जाने वाला क्या कहते हैं दर्शन है। तो इसलिए हमें इस विषय में जितना हम अपने मन से जितना हम प्रयास करेंगे, उतने हम गहराई में जा सकते हैं। अगर हम उस प्रकार से प्रयास नहीं करेंगे तो सिर्फ ये 7 पेज का एक प्रवचन है, 7 से 8 पेज का, जिसके अंदर हम 7 या 8 उसमें प्रवचन रहेंगे, तो वो उस प्रकार से हमें समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जीवन का एक केंद्र भी है और संपूर्ण जीवन भी है। हमारे पूरे जीवन का ये केंद्र भी है और पूरा जीवन ही इसमें है या हम उसमें हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे विषय को हम अभ्यास करने वाले हैं, तो हमें संवेदनशील भी रहना है, जागरूक भी रहना है, और हो सके उतना जिस प्रकार से हम शब्दों को सुनकर कुछ चीज़ को समझते हैं, वैसे ही हमारे मन के आधार पे भी कुछ चीज़ें हमें समझने का हमने प्रयास करना चाहिए। शब्दों से सुन के समझना ये सामान्य प्रकार का अभ्यास है, सामान्य प्रकार का ज्ञान है। लेकिन थोड़ा अगर हम अपने मन को थोड़ा चेतना के स्तर में हम समझते हैं, मन के स्तर पे किसी चीज़ को जब हम समझते हैं, जिसे हम थोड़ा एकाग्रता से थोड़े मतलब उस मन को देखते हुए, मन के अनुभव को साथ में रखते हुए अगर हम अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही यह अभ्यास हमें प्रज्ञा की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि हर एक बुद्ध की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें सम्यक दृष्टि या सत्यता को या निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो भले वो इसके पहले का विषय हो, ये विषय हो, आने वाले जितने भी विषय हो, वो सभी विषय अपने आप में परिपूर्ण है, जो सत्यता के तरफ हमें ले जा सकते हैं या ले जाने वाले हमें मार्ग है। तो ये विषय जैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी जो प्रेरणा है, हमारा जो उत्साह जो है, इस विषय के साथ में बरकरार रहना ये बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप इस विषय को सुनते सुनते आप उसके रिलेटेड जो कुछ अभ्यास है या कुछ रेफरेंसेस आपको सुनने पढ़ने में आते हैं, तो ज़रूर आपने इसके विषय के संदर्भ में आपने अभ्यास या थोड़ी और ज़्यादा जानकारी आपने इकट्ठा करनी चाहिए, ताकि आपके भीतर अगर कुछ अस्पष्टता है मन के बारे में, वो हम स्पष्टता से उसको समझ सके। क्योंकि अगर अस्पष्टता रहेगी तो निश्चित ही है कि
मन पहले ही अस्पष्ट है, और हम भी अगर हमारा प्रयास भी अगर अस्पष्ट रहेगा तो हमारा मन ही हमें गुमराह करेगा, हमारा ज्ञान ही हमें गुमराह करेगा। हाँ, तो हमारा ज्ञान मतलब जितना हो सके एक स्पष्टता के साथ या क्लियरिटी के साथ या थोड़े चिंतन के साथ अगर हम थोड़ा आगे ले जाते हैं तो निश्चित ही अभ्यास ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्व का, और बहुत कुछ चीज़ें हमें समझ में जो नहीं आई है, कुछ बातें हमें समझते हुए भी समझ में नहीं आती, ऐसी सभी बातें हमें समझने के लिए विषय हमारे लिए बहुत ही महत्व का हो सकता है। तो भंते आगे इस विषय को जब वो शुरुआत करते हैं तो भंते का जो बताने का जो तरीका जो है, जब भी वो कुछ बात करते हैं तो उसके पीछे का जो एक पृष्ठभूमि है, एक शुरुआत जो है बहुत ही सामान्य तौर से करते हैं। और बुद्ध के बुद्ध की शिक्षा का भी ऐसे ही है। बुद्ध भी जो सत्यता की जब बात करते हैं तो पहले वो किसी कथा से शुरुआत करते हैं, फिर कुछ शील के बारे में बताते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने कुछ शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, और बाद में सत्य के बारे में, चार आर्य सत्य के बारे में बताते हैं। तो भंते संरक्षित भी इस विषय को उसी प्रकार से हमारे बीच में रखते हैं। तो वो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो हमारी मानव संस्कृति जो है, इस संस्कृति के भीतर जो परंपरा और धर्म का जो उगम हुआ है, ऐसी कोई मानवीय संस्कृति नहीं है, फिर वो भारतीय संस्कृति हो या यूरोपियन हो या चीन की हो या ग्रीस की हो या पूरे विश्व के अंदर, हर एक मानवीय संस्कृति के अंदर धर्म परंपरा का एक अपना मुख्य स्रोत है, मुख्य भूमिका है। धर्म परंपरा या धर्म का जो दर्शन जो है, हर एक मानवीय संस्कृति को एक दिशा देने के लिए या सुसंगठित करने के लिए, या एक जीवन की जो सार्थकता है या जीवन के तरफ देखने का जो नज़रिया जो है, उसके तरफ प्रेरित करने के लिए धर्म परंपराएं हमें निर्माण होते हुए दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्य होते गया, जैसे जैसे मानव के मानव संस्कृति में ऐसे मानव का भी जन्म हुआ, जैसे हम दार्शनिक कहते हैं। अगर हम वेस्टर्न की बात करते हैं तो प्लेटो है, अरिस्टो है या टॉलस्टॉय है, या ऐसे जो दार्शनिक जब जीवन और मन की जब बात करते हैं तो वहाँ से एक चिंतन की परंपरा या एक दर्शन की जो परंपरा जो हम मन को या जीवन के अस्तित्व को जानने के लिए, या जो परंपरा जो अज्ञान पे आधारित जब निर्माण हुई थी, उस परंपरा को तोड़ने के लिए नई परंपरा, नया दर्शन भी हमें पाश्चिमात्य देश हो या भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में भी इसी प्रकार का चलन या इसी प्रकार का इतिहास हमें बुद्ध के समय या बुद्ध के पहले हमें दिखाई देता है। जैसे हम एक श्रमण परंपरा कहते हैं, श्रमण धर्म की परंपरा कहते हैं, एक हम वैदिक धर्म की परंपरा कहते हैं या ब्राह्मण धर्म की परंपरा कहते हैं। तो ये धर्म जो शब्द जो है, जैसे कि इसमें भी हम कभी कभी डिस्प्यूट में रहते हैं कि धर्म हम इस्तेमाल करें या धम्म करें। तो धर्म ये शब्द जो है ये किसी धर्म का शब्द नहीं, ये भाषा का शब्द है। अभी हर भाषा अपने शब्दों को अलग अलग स्वरूप में कहती है, बोलती है। जैसे कि आज अगर हम धर्म की बात करें तो हिंदी में भी धर्म कहते हैं और संस्कृत में भी धर्म कहते हैं। लेकिन जब हम भाषा को अगर हम पाली भाषा के तौर में देखते हैं तो पाली में जो शब्द जो है धर्म नहीं धम्म शब्द इस्तेमाल किया है। और बुद्ध का जो वाणी जो बुद्ध ने जो इस्तेमाल की थी या जिस भाषा का बुद्ध ने प्रयोग किया था, जैसे हम मगधी और बाद में हम उसे पाली भाषा कहते हैं, तो ये जो लोकल या लोक भाषा थी, उस लोक भाषा में धर्म शब्द नहीं था, वो संस्कृत भाषा का शब्द था और वो वैदिक परंपरा के साथ में जुड़ गया, ब्राह्मण परंपरा के साथ में जुड़ गया। और जो बुद्ध ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है या बुद्ध ने जिस शब्दों से, जब हम धर्म की परिभाषा सबसे पहले वैज्ञानिक तौर पे जो धर्म की या धम्म की जो परिभाषा जो उत्पन्न हुई है, जो बताई गई है, वो बुद्ध के वचनों में हमें मिलती है।
तो बौद्ध धर्म का अगर आरंभ बिंदु, अगर इस प्रश्न पे अगर हम सवाल उठा दें कि बौद्ध धर्म का उद्भव स्थान क्या है, जैसे कि मानवीय संस्कृति का उद्गम स्थान धर्म की परंपरा रही है, जिसके माध्यम से जो मनुष्य समाज जो है सभ्य होते गया। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म के उगम की हम बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म का उगम जो है बुद्ध के शुद्ध मन से हुआ है। जैसे हम बोधि मन, बोधि चित्त कहते हैं या बोधि मन कहते हैं, बुद्धत्व का मन कहते हैं, वो धर्म या धम्म। तो धम्म का जो उद्भव स्थान जो है, जिसे हम बौद्ध धम्म कहते हैं, और बौद्ध धम्म मतलब बुद्ध की शिक्षा ही नहीं, बल्कि वो विश्व के स्वरूप का ज्ञान बौद्ध धम्म है। तो उसका उगम स्थान जो है भंते बताते हैं, और हमें भी इस बात से ये पूरी भली भांति हम भी जानते हैं ऐतिहासिक तौर पे और हमारे मानसिक तौर पे भी, कि बौद्ध धर्म का उगम जो है बुद्ध के चित्त से हुआ है, बुद्ध मन से हुआ है। इसका मतलब क्या है? बौद्ध धर्म का उगम जो है वो मन से हुआ है, शुद्ध चेतना से हुआ है, या परम बोधि मन से हुआ है, बुद्धत्व से हुआ है। अगर इसी बात को अगर हम बुद्ध वचनों में देखते हैं, तो बुद्ध वचन के पहले ही जो धम्मपद का पहला ही जो 2 गाथाएं जो है, बुद्ध के 2 गाथाओं में ही पूरा जो बौद्ध धम्म जो है संग्रहित हो जाता है या सम्मिलित हो जाता है, या पूरे धम्म का जो सार जो है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं एक आध्यात्मिक जीवन के तरफ, तो उसकी पूरी आधारशिला जो कुछ है वो है धम्मपद की 2 गाथा। और जब मैं अपना अगर अनुभव बताता हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैं कुछ धम्मपद के किताबों को मैं पढ़ा था, तो मुझे ये 2 गाथा तभी मुझे बहुत इफेक्ट की थी कि कुछ तो है कि जो मुझे समझ में आया है, और बहुत कुछ है समझ में नहीं आया। लेकिन मुझसे कुछ न कुछ वो उसका इम्पैक्ट रहा है कि ये बात क्या बुद्ध इसमें क्या बताना चाहते हैं, या उसके पीछे क्या रहस्य है। और उस रहस्य को शायद जब मुझे पढ़ने के बाद में जो फील हुआ था, या थोड़ा कुछ समझ में आ रहा था कि मन पे कैसे कार्य करना चाहिए, मन कितना महत्व का है, क्योंकि उसका एक कारण भी है कि मेरे पिताजी हमेशा जब भी मुझे बात करते तो कहते थे कि मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करो, मेरे पिताजी बोलते तो थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मन क्या है और कंट्रोल क्या है। लेकिन जब मैं इस धम्मपद की गाथा को पढ़ा, तब मुझे कुछ समझ में आने लगा था कि मेरे पिताजी जो कहते थे कि वो कहीं यही तो नहीं है। और उस बात से मैं भी काफ़ी अपने आप को देख रहा था कि सही में जो मेरा आचरण है, क्या उस दिशा से मैं लेके जा रहा हूँ कि जिस दिशा से ये धम्मपद की गाथा मोटिवेट करती है या मार्ग दिखाती है। तो धीरे धीरे जैसे धम्म के संपर्क में आया, या और गहरे मित्रता में या संघ के संपर्क में आया, तब जाके मुझे बातों का जो सही स्वरूप जो है कि सही में अगर हम पूरा त्रिपिटक को अगर हम निचोड़ लें, और इस निचोड़ से अगर हम एक कुछ बनाए, तो ये मुझे लगता है कि यही 2 गाथा ही पर्याप्त है। इस 2 गाथा में पूरा त्रिपिटक या बुद्ध की संपूर्ण जो शिक्षाएं जो है, या भंते भी जो बताना चाहते हैं, इवन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी जो मन के बारे में कहा है, तो ये सभी बातें इसी ही 2 गाथा में सम्मिलित हो जाती है कि बौद्ध धम्म जो है और दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, सिर्फ मन का अभ्यास है, मन का प्रशिक्षण है और मन का परिवर्तन है। मन का अभ्यास है, मन का प्रशिक्षण है और मन का परिवर्तन है। और उसका अगर हम संक्षिप्त में भंते इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसमें हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि मन के जो और उसके जो पहलू अगर हम अभ्यास करना चाहते हैं, तो
मन का जो एक ढांचा है या मन का एक स्वरूप जो है उसको हमें समझने की बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम बनते आगे जो उसका विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार से मन होता है या किस प्रकार से मन को और गहराई में देखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये गाथा का संक्षिप्त सार ऐसे है, वो है सभी स्वभाव धर्म का उगम मन है। मनोपुब्बंगा धम्मा, मनोपुब्बंगा धम्मा, सभी धर्म जो है या जो भी स्वभाव धर्म है उसका उगम क्या है? मन है। सभी मतलब उसमें सब कुछ आ गया, कुशल अकुशल, अंदर का बाहर का, तेरा मेरा, भूतकाल भविष्य वर्तमान, कुछ भी उसमें से छूटा नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, सभी धर्म जो है। हाँ, और धर्म का यहाँ पे हम शाब्दिक अर्थ वो लगाते हैं, हाँ, जो अस्तित्व में है वो धर्म, या जो अस्तित्व का जो स्वभाव है वो धर्म। अभी अस्तित्व क्या है? अस्तित्व वो है जिससे हम बने हुए हैं या जिससे ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और लय होता है। किससे उत्पन्न होता है? पंचस्कंदों में उत्पन्न होता है और उसी का लय होता है। हाँ? रूप और नाम, शरीर और मन। अगर हम थोड़ा और मॉडर्न इसमें जाते हैं तो एनर्जी एंड मैटर, मैटर एंड एनर्जी, यही अस्तित्व है और इसी का है धर्म, इसी का ही गुण धर्म। जैसे कि पानी का गुण धर्म क्या है? ठंडा है। हाँ? पानी का धर्म क्या है? ठंडा। आग का धर्म क्या है? उष्णता। पानी का जमीन या पृथ्वी का धर्म क्या है? कठोरता। मन का धर्म क्या है? विचार, कल्पना करना। तो हर एक अस्तित्व के अपने धर्म है और उस सभी धर्म का उगम जो है वो मन से होता है। अभी आप कहोगे कि ये भौतिक चीजें जो है वो मन से कैसे उत्पन्न होती है। अभी आप मुझे बताइए, जिसको आप पृथ्वी कहते हैं, तो पृथ्वी ने थोड़ी कहा कि आप मुझे पृथ्वी कहो, आपके मन ने तो कहा कि ये पृथ्वी है। तो उगम किससे हुआ? पृथ्वी का उगम किससे हुआ? मन से। हाँ, क्योंकि पृथ्वी ने तो नहीं कहा कि आप मुझे पृथ्वी कहो। तो संसार में जो भी अस्तित्व जो है, फिर वो भौतिक हो या अभौतिक हो, वो इस अर्थ से मन ने पृथ्वी को नहीं बनाया, लेकिन पृथ्वी तो अपने उस धातु से, उस घटकों से बनी है। लेकिन जो पृथ्वी शब्द का जो उगम स्थान जो है वो तो मन है। पृथ्वी को पृथ्वी कहना या पृथ्वी के गुण धर्मों को पहचानना, तो उसका जो उगम जो है वो मन है। और इस अर्थ से जितने भी स्वभाव धर्म है, भौतिक और मानसिक, वो सभी मन का उगम है, मन से उत्पन्न होते हैं। आखिर आगे बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बंगा धम्मा, मनोसेठा, मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है। इन सभी स्कंदों में, सभी अस्तित्व में मन श्रेष्ठ है। मन श्रेष्ठ है मतलब मुख्य है। मैंने शुरुआत में ही कहा, भले आप शील का पालन कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, करने में आपकी बात अलग अलग हो सकती है कि मैं दान कर रहा हूं वो अलग है, मैं मैत्री कर रहा हूं वो अलग है, मैं ध्यान कर रहा हूं वो अलग है, मैं अभ्यास कर रहा हूं वो अलग है। वो अलग अलग है, लेकिन सभी अलगता में अगर कुछ मुख्य है वो है मन। और इसलिए मनोसेठा, मन को श्रेष्ठ समझते हुए मन की जो मुख्यता जो है या मन की जो प्रमुखता जो है उसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए मैंने अभी अभी फिर से कहा कि जब आप शब्दों को भी सुनते हैं तो शब्द के सुनने बोलने में भी मन है।
अगर वहां तक अगर हम इंडिकेट करें ना तो उस शब्द में मन हमें दिखने लगे। अगर आपको ये पता नहीं है, आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उस शब्द के पीछे मन है, तो आप उस शब्द के भीतर मन नहीं ढूंढ पाओगे, वो शब्द में ही अटक जाओगे, शब्दों को ही सच मान बैठोगे, शब्द के साथ में ही हम लड़ेंगे, जबकि शब्द से लड़ने से या शब्द में अटकने से हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो शब्द के निर्माण होने में मन तो है, लेकिन वो समझने में भी मन ही मुख्य है। मन की जो मुख्यता अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे जितने भी कर्म जो है, सुनना, बोलना, चलना, खाना, पीना, सोना, या जो भी हमारे कुशल अकुशल जो आगे उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसकी मुख्यता को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तीसरा जो है मनोसेट्टा, मनोमया। मन श्रेष्ठ है लेकिन वो मनोमय भी है। भले कृति हमें अलग अलग दिखाई देती है, हाँ, लेकिन वो मनोमय है। जैसे कि मेरा बोलना और आपका सुनना एक प्रकार से ये क्या है, संवाद है, हाँ, लेकिन ये संवाद भी मनोमय है। वो मन के साथ में एक रूप है, वो मुख्य होने के साथ में भी वो पूरा चेतनामय है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्म है, वो कर्म ही चेतना है। तो उस सूक्ष्मता में हमें बुद्ध लेके जाना चाहते हैं। हाँ? मतलब हमारा कर्म ही मन है और मन ही कर्म है। मनोमया यानी, हाँ, मनोमया मतलब एक रूप होता है सब कुछ, वो अलग नहीं होता है। आपके कर्म और मन एक ही है, इस अर्थ से वो मनोमय है। जैसे कि पानी और शक्कर एक करते हैं तो एक रूप हो जाती है, वो भिन्न नहीं होता है, अभिन्न है। एक रूपता का मतलब क्या है कि हमारे सभी कर्म जो है वो अभिन्न है। भले मैं और आप अलग अलग है, लेकिन जब हम मनोमय देखेंगे तो आप और मैं अलग अलग नहीं है। मन के उस मनोमय का मतलब क्या है कि आप और मैं अलग अलग नहीं है। उस अर्थ से मन हमें समझने की जरूरत है। हाँ, उससे वो समझने से हमारे भीतर का जो शुद्ध मन जो है या बुद्ध का मन जो है वो विकसित होने लगता है। और ये बुद्ध दोनों गाथा में यही बताते हैं। शुरुआत में अगर आप धम्मपद की गाथा को अभ्यास करते हैं तो ये पहली गाथा में बुद्ध जो बताते हैं वही दूसरी गाथा में भी शुरुआत उसी से होती है। हाँ, और बाद में फिर कर्म के साथ में वो चेंज हो जाती है। जैसे कि बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर मन में अकुशल विचार उत्पन्न होता है, मन में अकुशल विचार उत्पन्न होता है और वो अकुशल विचार वाणी और काया से अभिव्यक्त होता है, तो वो अकुशल कर्म है। जैसे कि बुद्ध बताते हैं कि बैलों के पीछे जो गाड़ी के चक्के घूमते रहते हैं, वैसे ही हमारे अकुशल कर्म का अकुशल विपाक, अकुशल कर्म का, यहाँ पे कर्म सिद्धांत तो शुरू हो जाता है। यहाँ पे अकुशल कृति का विपाक वो कैसे होता है, वो पीछे 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 आपके चेतना का जो स्तर होगा, चेतना में जो आने वाला जो विचार होगा अकुशल है, तो अकुशल कर्म का परिणाम विपाक जो है दुख और दुख और दुख, या बार बार पुनर्जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, यही उसका विपाक है। तो हम देख सकते हैं कि जो कर्म का जो अभ्यास हमने किया है, या कर्म को हम शील के माध्यम से हो या हमारे व्यवहार के माध्यम से हम देखते हैं, तो इस पूरे कर्म के भीतर जो पूरा स्वरूप जो है वो मनोपुबंगा, मनोसेट्टा, मनोमया,
इन 3 तत्वों के साथ में जुड़ा हुआ है। और इन 3 बातों को समझते हुए अगर हम अकुशल कर्म को भी होते हुए देखते हैं और हमें परिणाम आता है, सपोज द्वेष आया, मन में द्वेष आया और हमने द्वेष का कर्म किया, तब भी उसका हमें पश्चाताप नहीं होगा। क्यों पश्चाताप नहीं होगा? क्योंकि हमने जागृति से देखा है कि इसका जो परिणाम आएगा उसको भी मैं स्वीकार करूंगा। अगर मैंने किसी को द्वेष से गाली दी तो वो भी तो गाली देगा, तो फिर उस गाली को स्वीकार कर लो। जागरूक होगा, हाँ, तो वो गाली को स्वीकार करेगा और सोचेगा यार मैंने गाली दी तो मुझे भी गाली मिली, हाँ, तो ये कुछ सही कर्म नहीं है। विपाक यानी, हाँ, विपाक मतलब परिणाम, फल। मीनाक्षी जी, विपाक मतलब फल, परिणाम, उस कर्म का परिणाम, उस कर्म का फल हमें जो मिलता है। तो इसलिए अगर हम इन 3 तत्वों को समझते हैं कि ये किस प्रकार से मन में उसका उत्पन्न होना उसका धर्म है, क्योंकि वो पूर्व संस्कारों के साथ हमारा मन बना हुआ है, जैसे हम अज्ञान और तृष्णा से हमारा जन्म हुआ है, तो ऐसे मन से हमारा जो अकुशल विचार जो उत्पन्न हो रहा है वो स्वाभाविक है। लेकिन उस कर्म को करते हुए या करने के बाद, अभी करते हुए हम इतने जागरूक नहीं है कि हम करते हुए उसको समझ पाए, लेकिन करने के बाद में अगर हम समझ जाते हैं कि ये मैंने बुरा कर लिया है और इसका बुरा ही परिणाम मुझे मिला है, तो बस वही परिणाम हमें प्रेरणा देता है या हमें जागरूक करता है कि मैं ऐसे कर्म ना करूं, जिसे हम नकारात्मक पंचशील कहते हैं। वैसे तो हम पंचशील का पालन करते हैं, लेकिन इस मन के धर्म को या मन की जो ये भूमिका है या मन का जो रोल है, इसको जान के अगर हम पंचशील का पालन करें तो निश्चित ही है वो पंचशील हमें ध्यान के उस गहराई में लेके जा सकते हैं। फिर निवरण ध्यान के भीतर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने मन को समझ के पंचशील को पालन किया है। अगर मन को समझ के अगर हम पंचशील का पालन नहीं करते हैं तो ध्यान के भीतर वही कर्म फिर वो निवरण बन के हमारे मन में आते हैं और वो फिर सिलसिला चलते रहता है, उसका कोई अंत नहीं है। अंत तभी है कि जब मन की उस भूमिका को या मन के उस स्वभाव को हम थोड़ा देखें, समझे कि मेरे जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसके पीछे मन कैसे महत्व का है और मन को कैसे हमें समझना है। तो इसी प्रकार से कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म जो हो, वो हमें निरंतर इस मन की गहराई में हमें समझने के लिए अपने आप को हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मित्र अभी थोड़े आगे जाने वाले मित्र हैं या हम थोड़े और अधिक प्रयास कर चुके हैं हम अपने धम्म में, तो निश्चित है मन की तरफ देखने का हमारा जो उद्देश्य है या मन की तरफ देखने का हमारा जो नज़रिया है, उसमें हमने थोड़ा बदलाव लाना चाहिए कि मन कितना महत्वपूर्ण है। आगे मन क्या है, जब बनते इस विषय को आगे बताते हैं तो ज़्यादा वो गहराई में नहीं बताते हैं, लेकिन मन क्या है इसको अगर हम शाब्दिक रूप में देखें, मन जो है, मन मतलब विचार, बहुत सामान्य तौर पे मन मतलब विचार, मन मतलब कल्पना, या मन मतलब ऐसी ऊर्जा जो हमें प्रेरित करती है कुशल और अकुशल करने के लिए, और ऐसी क्षमता कि जो संसार से विमुक्त करने की ऊर्जा रखती है, संसार से मुक्त करने की या विमुक्ति की तरफ ले जाने वाली ऊर्जा रखती है।
और जिसमें अगर हम पंचस्कंद का जब हम अभ्यास करते हैं, जिसमें अगर मन क्या है तो 4 जो स्कंद जो है, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, अगर हम बौद्ध परिभाषा में अगर मन क्या है तो इन चारों घटकों को समझना या इन 4 घटकों से जो भी हम समझते हैं या हमारे व्यवहार में जो हमें हम करते हैं वो सब कुछ मन है। वेदना भी मन है, संज्ञा भी मन है, जो मन में जो संस्कार जो पड़े हुए हैं इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, वो सभी जो संस्कार जिसे हम चैतसिक कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के अभिधम्म में उसको 52 प्रकार के 51 प्रकार के बताए जाते हैं, तो ये सभी संस्कार चैतसिक है। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे संस्कार है वहीं पे चित्त है, मतलब जहाँ पे चैतसिक है वहाँ पे चित्त है, और जहाँ पे चित्त है वहाँ पे चैतसिक है। मतलब चित्त जो है बिन विचार से रह नहीं सकता है। विचार, जहाँ विचार है वही चित्त है। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि पानी का अस्तित्व जो है H2O से, जहाँ पे H2O है वहाँ पे पानी है, तो वैसे ही जहाँ पे विचार है वही मन है। तो मन की जो परिभाषा है वो अभिधम्म पिटक में और गहरी हमें अभ्यास करने को मिलती है। लेकिन भंते संरक्षित जी ने यहाँ पे 2 प्रकार के मन की बात की है, उसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। और यही हमारे पूरे अभ्यास का एक भंते के चिंतन में, या भंते ने जिस प्रकार से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर हम मन का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अभ्यास करते हैं जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, जिसमें मन का व्यवहार या मन की जो अलग अलग स्वभाव है, गुण धर्म है, या उसकी जो कृति करने की जो कृति करने का जो उसका मार्ग है वो कैसे कैसे करता है, कैसे उसका परिणाम है, इन सभी बातों का अभ्यास मनोविज्ञान में किया जाता है। तो उसी के आधार पर भंते ने और बौद्ध धर्म का जो अभ्यास को एक सम्मिश्रण करके भंते के अनुभव के तौर पे उन्होंने मन के बारे में यहाँ पे अभ्यास करने के लिए हमें कहा है। तो सर, हाँ जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, जहाँ चित्त है वहाँ चित्त से मतलब विचार है। हाँ जी, तो चित्त जो है विचारों का मतलब बंडल है। हाँ हाँ ऐसे हाँ, या कुछ बिल्कुल है, तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो विचार शून्यता की बात जो कही जाती है वो क्या है? विचार शून्यता की जो बात की गई है वो बुद्ध के चित्त की बात की है, लोकोत्तर चित्त की बात की है। और इसी चित्त के स्तर के अंदर लोकोत्तर चित्त भी आता है जब हम उसको उस कैटेगरी में देखते हैं। इसी चित्त के स्वभाव गुण धर्म में वो लोकोत्तर चित्त का भी स्तर है जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं। और इसलिए बनते ने जो हम मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, या हम विज्ञान भी कहते हैं कि जो विषय को जानता है उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आंखों से आप देख रहे हैं, और आप किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये जान रहे, मतलब वो आपका चक्षु विज्ञान है। आप शब्द सुन रहे हैं, तो शब्द सुनते हुए आप कौन सा शब्द सुन रहे हैं, शब्द का अर्थ क्या है, अगर ये जान रहे हैं तो आपका स्रोत विज्ञान है। तो ऐसे ही 6 इंद्रियों से जो 6 विषयों को हम जानते रहते हैं, जानने की प्रक्रिया निरंतर रहती है, तो उसी प्रकार से हमारा विज्ञान भी निरंतर प्रवाहित होते रहता है, और वो क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और लय होता है। मतलब वो प्रवाहित है। उत्पन्न होना और लय होना मतलब क्या, वो अस्तित्व कैसा है, परिवर्तनशील है, प्रवाहित है, वो एक जैसा नहीं है। हाँ, एक जैसा नहीं है, भले